अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, आप लोग वार्ड में आते हो तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आपके प्रोफेसर्स आपको किताबों में नहीं पढ़ा सकते, वो आप लोग प्रैक्टिकल में आकर ही सीखते हो। तो उनमें से कुछ अहम चीज़ें जो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जब आप वार्ड में आते हो, जो भी कंसर्न वार्ड होता है, हम एग्जाम्पल लेते हैं कार्डियोलॉजी वार्ड की। जब आप वार्ड में आते हो तो वार्ड में आपने सबसे पहले ये चीज़ देखनी है कि जिस वार्ड में आप हो, जैसे कि कार्डियोलॉजी वार्ड है, तो उसमें यूज़ होने वाले जो टूल्स हैं, जो इक्विपमेंट्स हैं, उनको लाजमी देखना है। जैसा कि कार्डियोलॉजी वार्ड में ईसीजी का होना लाजमी है, क्योंकि कभी भी पेशेंट को चेस्ट पेन हो सकता है, आपको करनी पड़ सकती है। डीफेप या कार्डियो वार्ड, डीफेप का होना लाजमी है, क्योंकि कभी भी पेशेंट आ सकता है वीटी में, एसवीटी में, या किसी भी ऐसे लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में जहाँ पर आपको डीफेप की या कार्डियो वार्ड की ज़रूरत पड़ सकती है। थर्डली, ऑक्सीजन जो सबसे इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल लाइन ऑक्सीजन है तो फिर भी ठीक है, ऑक्सीजन सिलेंडर हैं या कंडेंसर है, लेकिन अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ साथ जो मेडिसिन हैं या बाकी एसेसरीज हैं, वो भी होना ज़रूरी है। मेडिसिन में आप देखोगे कि जो इमरजेंसी मेडिसिन हैं, जिनकी बहुत ज़रूरत होती है, जिनका टाइम के साथ बहुत इन्हिसार होता है, जैसे कि एसके है, स्ट्रेप्टोकाइनेज है, फिर बाकी मेडिसिन हैं आइसोकेट, मीरोल, बाकी जितनी मेडिसिन एसेंशियल मेडिसिन है, उनका होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें आप लोगों ने देख लेनी है। फिर जब हैंडिंग टैगिंग स्टाफ कर रहे होते हैं, तो आप लोगों ने बहुत सी और भी चीज़ों को सीखना है, लर्न करना है। जैसा कि बेड टू बेड जब स्टाफ चार्ज दे रहा होता है, एक दूसरे को पेशेंट के बारे में बता रहा होता है, नए आने वाले स्टाफ को, आप लोगों ने देखना है कि बेस लाइन जो टेस्ट हैं उस कंसर्न वार्ड के रिलेटेड हुए हैं कि नहीं हुए। जैसा कि कार्डियोलॉजी में बेस लाइन टेस्ट जो है, सीपी है, चेस्ट एक्सरे है, स्क्रीनिंग है, ईसीजी सबसे इंपॉर्टेंट, प्रोपाइल, इलेक्ट्रोलाइट्स, ये बेस लाइन हमारे टेस्ट होते हैं कार्डियोलॉजी वार्ड में नॉर्मली। और भी बहुत सारे टेस्ट हैं अकॉर्डिंग टू पेशेंट की जो बाकी पैथोलॉजीज हैं उसके रिलेटेड, वो आप भी असेस करते हो। डॉक्टर साहब जो आपके कंसल्टेंट हैं वार्ड के, वो भी असेस करते हैं, लेकिन आप लोगों ने इन चीज़ों को मैयर करना है। फिर डॉक्टर साहब ने बहुत सारी मेडिसिन लिखी होती हैं पेशेंट को, लेकिन पेशेंट ला के अपने पास बेड पे रख देते हैं या कबर्ड में रख देते हैं, उन्हें पता नहीं होता यूज़ कैसे करना है। और हम समझ रहे होते हैं पेशेंट रिकवर क्यों नहीं हो रहा, रिकवर इसलिए नहीं हो रहा होता कि वो मेडिसिन ले नहीं रहा होता ओरली। हमारा ज़्यादातर स्टाफ का जो आईवी पे ज़्यादातर इन्हें जो मेन हम कंसंट्रेट करते हैं वो आईवी पे कर रहे होते हैं। हमारी ज़रा सी भूल की वजह से हम नहीं पूछते, या पेशेंट देना भूल जाते हैं। हमें लाजमी चाहिए कि हम पेशेंट के अटेंडर से पूछें आपने ओरल मेडिसिन दी है कि नहीं दी। अगर उन्हें नहीं पता तो उन्हें आप एजुकेट करें कि इस तरह से है। फिर आपने अपनी मेडिसिन जो आईवी सबकुटेनियस जिस तरह से देनी है, जिस तरह से कंसल्टेंट ने एडवाइस किया उस तरह से देनी है। कुछ मेडिसिन जब चल रही होती हैं तो आप लोगों ने उसमें बहुत ध्यान देना है। जैसे एसके चल रहा है, उसको कंसल्टेंट ने किस तरह से एडवाइस किया, कितने एमएल पर आवर के हिसाब से चलाना है, फ्लो मीटर के जरिए या बाकी बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं उनको यूज करके एक प्रॉपर ड्रॉप फैक्टर के जरिए चलाना है। आपने जो चीज देखनी है वो ये है कि पोस्ट एसके या ड्यूरिंग जब हम एसके लगा रहे होते हैं उसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं। ब्लीडिंग के चांसेस होते हैं, जो थ्रोम्बोसिस या क्लॉट को डिजॉल्व कर रहा होता है। पोस्ट इसके वो क्लॉट ब्रेन में जा सकता है, किसी और जगह पे जाके वो क्लॉट जो है किसी एरिया को ब्लॉक कर सकता है। उन चीज़ों को मेजर करना है। या पोस्ट सर्जिकल पेशेंट आया हुआ है, उसने बताया नहीं है जो कंसल्टेंट को, आपने इन चीज़ों को देखना है, क्योंकि ब्लीडिंग होने के चांसेस हो सकते हैं। आपने देखना है उसके जो कंसेंट लिया है कि नहीं लिया, उसके जो कोगुलेशन प्रोफाइल है वो आपने देखनी है कि वो अपने रेंज में है या डी रेंज है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो आप कॉलेज में नहीं सीख सकते जब तक आप लोग वार्ड्स में नहीं आते और वार्ड में आके ध्यान नहीं देते। तो इन चीज़ों को आप लोगों ने हर वार्ड के हिसाब से आपने इन चीज़ों को देखना है कि किस वार्ड में किस इक्विपमेंट की ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। उन चीज़ों को लाजमी आपने वार्ड में आते ही देख लेना है, उनको अरेंज कर लेना है, उनके बारे में स्टाफ को बताना। स्टाफ को तो ऑलरेडी पता होता है, लेकिन आपने अपनी एफिशिएंसी, अपने जो इंटरेस्ट है वो शो करना है कि क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ नहीं है और होनी चाहिए। ये चीज़ें आप लोगों ने लाजमी देखनी है। तो फर्दर आप इंशाल्लाह कार्डियोलॉजी के रिलेटेड मजीद वीडियोस बनाएंगे। कार्डियोलॉजी वार्ड, कार्डियोलॉजी ईसीजी इंटरप्रिटेशन, जो नॉर्मल ईसीजी बेसिक्स हैं वो, फिर मेडिसिन जो कार्डियोलॉजी में यूज होती हैं, बाकी जो काम है कार्डियोलॉजी के रिलेटेड उसको इंशाल्लाह हम लोग स्टडी करेंगे। थैंक यू।